आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कहा जाए तो 5 ट्रिलियंस डॉलर जो कि पार कर चुकी है ये कंपनी। और बाजार मूल्यांकन में ये ऐसी पहली कंपनी है जिसने कहा जाए तो 5 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर की कमाई की है। मतलब ये एक एनवीडिया कंपनी है जिसे कहा जाता है जिसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, उसकी रीढ़ बन चुकी है। मतलब ये है कि ये कंपनी हर एक प्रोसेस, डाटा, निर्देश, हर एक चीज़ के लिए मतलब कहा जाए तो मान्य है। मतलब ये कहा जाए कि जो एआई में जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं या हम जो भी उसमें है कार्य करते हैं, तो उस चीज़ को करने वाली यही एक कंपनी है। ये कैलिफोर्निया में कहा जाए तो ये कंपनी है। और इसको है मतलब इसकी स्थापना है बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये आज माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को टक्कर देती। टक्कर क्या कहा जाए तो वो माइक्रोसॉफ्ट और जो एप्पल कंपनियां हैं वो इससे पा भी नहीं सकती, क्योंकि ये आज 5 ट्रिलियंस और ये पहली कंपनी है जो कि इतना अधिक कहा जाए तो मतलब इतने मतलब हाई लेवल पर पहुंची है। और इसका बाजार मूल्यांकन 2023 से 25 तक कुल इसका बहुत ही ज़्यादा 250% जो कि कहा जाए तो मतलब इसका जो निवेश या हम ये कहें तो जो कि कहा जाए तो इसकी 250% जो कि बढ़ोतरी हुई है इस कंपनी की। तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि इतने हाई लेवल पर पहुंची और 5 ट्रिलियंस, वही एप्पल जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां सिर्फ 3 ट्रिलियंस डॉलर तक ही पहुंची हैं। तो हम आज इस कंपनी को लेकर के बात करेंगे और इतना ज़्यादा इसकी बढ़ोतरी हुई है, इस चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले मेन न्यूज़ के बारे में बात करें तो इसमें सीधे ये लिखा गया है कि जो ये कंपनी है ये 5 ट्रिलियंस जो कि डॉलर जो कि मतलब है इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है। और एआई बूम है जो कि इसके वजह से इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। तो इससे हम बात करते हैं आगे। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी न्यूज़ें हैं, जैसे कि इंडिया के साथ जो कि नोएडा चिप्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मतलब डील्स हुई है, इंडिया में किससे इस तरह प्रोसेस होगी, तो ये सारी अलग न्यूज़ें आई हैं इस चीज़ को लेकर के। परंतु हम आज इस टॉपिक को देखते हैं कि ये 5 ट्रिलियन डॉलर तक जो पहुंची है कंपनी, तो इसने क्या क्या मतलब है, क्या किस कारण से पहुंची है और क्या क्या इसमें किया गया है, इस वजह से ये इतनी ज़्यादा हाईएस्ट कंपनी बन गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनीवीडिया जो कि कंपनी के परिचय को लेकर के। इसके परिचय में बात करें तो 1993 में ये कंपनी जो कि स्थापित की गई 3 लोगों के द्वारा स्थापित की गई थी। जेन रॉन हुसांग, क्रिस मलाचोवस्की के द्वारा और कार्टिस प्रीम। आज हम बात करें तो सीईओ के तौर पर हम जेनसान हुआंग को देख सकते हैं, क्योंकि वही सीईओ हैं। मुख्यालय जो कि सांता क्लारा जो कि कैलिफोर्निया जो अमेरिका में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय बना है। मुख्य उत्पादक इनका ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। मतलब ये है कि जो भी है एआई में होने वाली ग्राफिक्स होते हैं या कैलकुलेशन या हम जो भी चीज़ पूछते हैं या उसमें डाटा प्रोसेस हो गया, तो इन सारी चीज़ों की यही मतलब मेन कंपनी देखती है। और मुख्य ब्रांड जो कि जियो फोर्स, इसे गेमिंग के लिए माना जाता है। और नुवेरा जैसे एआई में यूज़ होगा, अक्यूडा प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ों में कहा जाए तो ये मुख्य ब्रांड है। तो इसके परिचय को हम जान चुके। अब हम बात करते हैं बाजार मूल्यांकन, कितना मतलब इसका बाजार मूल्यांकन हुआ है। तो हमने अभी पहले ही बताया था एनीवीडिया जो कि कंपनी का बाजार मूल्यांकन 5 ट्रिलियंस डॉलर तक हुआ। ये मतलब पहले इतिहास की ऐसी कंपनी बन गई है जिसने कहा जाए इतना हाईएस्ट स्तर प्राप्त किया है। और इसकी तुलना में देखा जाए अन्य कंपनियों की, तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां सिर्फ 3 ट्रिलियंस डॉलर तक ही पहुंची है। अब क्योंकि मतलब माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों में यही कंपनी कहा जाए तो रीढ़ के तौर पर काम करती। अगर है मनुष्य की रीढ़, अगर है कहा जाए तो फ्रैक्चर हो जाए या कुछ भी हो जाए तो क्या होगा, मनुष्य नहीं चल पाएगा। तो उसी तरह से ये जो कंपनी है ये इन चीज़ों की रीढ़ है, या हम ये कहें तो दिमाग है इन चीज़ों का, जैसे एआई का
दिमाग मानी जाती है, जो कि एक सेकेंड, हाँ, हम बात कर रहे थे कि इस कंपनी के दिमाग माना जाता है जीपीयू के द्वारा, जीपीयू के द्वारा, जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। अब जो कि एनवीडिया जो कि $5 ट्रिलियन तक कुल बढ़ चुकी है, और ये इतिहास में या कहा जाए तो 21वीं शताब्दी की कहा जाए तो ये एक औद्योगिक क्रांति भी मानी जा रही है। और इतनी हाईएस्ट मतलब कंपनी की बढ़ोतरी बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल की है। तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां कहा जाए तो इसके टक्कर की है ही नहीं। इससे टक्कर देने के लिए अब कोई कंपनी जैसे इस समय तो है ही नहीं, बाकी आगे क्या होता है कि ये तो पता नहीं, परंतु इस समय के लिए माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां उससे टक्कर नहीं दे सकती, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हाई लेवल तक कंपनी पहुंच गई है। हम अब बात करते हैं ये चिप क्या है, क्योंकि यही चीज़ें इसमें बन भी रही हैं। तो चिप को लेकर के हम बात करें तो ये एक माइक्रो चिप होती है। हमने देखा होगा चिप को अपने घर में या फ़ोनों में पढ़ते हुए, तो एकदम पतली सी होती है, एकदम छोटी सी और एकदम ब्लैक ब्लैक कलर की। तो इसे माइक्रो चिप या हम कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप भी कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पतली और सिलिकॉन की एकदम प्लेट जैसी बनी हुई होती है, जिसमें क्या होता है कि लाखों करोड़ों हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं वो उसमें संग्रहित होते हैं। और उसी चिप के द्वारा कहा जाए तो जितने भी डाटा है इन चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है और डाटा सेव भी किया जाता है। और जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, हम कंप्यूटर की बात करें, एक सेकेंड, तो हम बात करें कंप्यूटर कंप्यूटर की बात करें, या फिर हम बात करें मोबाइल की बात करें, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ये सब चीज़ों मतलब जितने भी डिवाइस हैं उनका दिमाग माना जा रहा है, जो कि सीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इसका इस्तेमाल जो कि कहा जाए तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जैसे गेमिंग में हो गया, कोई भी है, आप कोई भी चीज़ डाटा प्रोसेस करते हो, डाटा संग्रहित करते हो, सब एक चीज़ में ये इस्तेमाल होता है। और यही डिवाइस का दिमाग माना जा रहा है। जैसे मनुष्य का दिमाग है, हर एक कार्य के लिए उसे मतलब आदेश देना पड़ता है दिमाग को कि हाँ ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना। तो वैसे ही ये मतलब जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनका दिमाग माना जाता है। जैसे हमारा दिमाग अगर काम करना बंद कर दे तो हम किसी काम के नहीं, तो उसी तरह ये काम करना बंद कर दे तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी काम के नहीं होंगे। फिर हम बात करते हैं चिप्स के जो मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग होती है। हम कभी कभी देखते हैं कि कोई ऐप डाउनलोड या डेटा जैसे कि कहीं पर कुछ भेजना हो तो क्या होता है कि प्रोसेस होता रहता है, समय लगता है थोड़ा। कहेंगे कि हाँ मतलब अभी डाटा जा रहा, प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। तो ये जो कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी जानकारी होती है उसे प्रोसेस करता है। और जब आप फ़ोटो एडिट करते हैं या वीडियो चलाते हैं तो क्या होता है, चिप में डाटा प्रोसेस करती है ना। जैसे आप किसी चीज़ को एडिट कर रहे हो तो उसे सेव करने के लिए फिर थोड़ा सा समय लगता है, तो वो प्रोसेस होता है। वीडियो चलाते हो तो थोड़ा सा प्रोसेस होता है ना, थोड़ा सा समय लगता है, तो वो इसी चीज़ से होता है। फिर हम बात करें तो जो गणना की जाती है, तो इसमें गणितीय और तर्क संगत गणनाएँ करना। और जैसे सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें चिप कंप्यूटर और मतलब कंप्यूटर की गणना करता है। जो कंप्यूटर है, जो मतलब है चिप कंप्यूटर है, उसकी गणनाएँ ये करता है सीपीयू के द्वारा। और मेमोरी स्टोरेज के बारे में हम अगर बात करें तो हम कोई भी मतलब फ़ोन लाते हैं तो उसमें हम देखते हैं रैम। सबसे पहले हर किसी ने सुना होगा कि रैम और रोम के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि कितने फ़ोन कहेंगे कि ये कितने रैम का है, तो ये सारी चीज़ें जैसे इसमें क्या होता है कि डाटा को स्टोर करना होता है। और जैसे कि डिवाइस या
ऐप हम चलाते हैं कोई भी मतलब मोबाइल में या किसी भी चीज़ में, तो ऐप्स और जो फाइलें होती हैं इन चीज़ों को चलाता है यही। तो ये क्या हुआ कि ये जितने भी डिवाइस होते हैं, डिवाइस उसकी ये रीढ़ मानी जा रही है। रीढ़ या उसका कहा जाए तो दिमाग माना जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से सारा एक चीज़ मोबाइल डिवाइस का हर एक काम करता है। एआई के तौर पर देखें तो हम एआई में कहा जाए तो एआई में भी इसका बहुत ही बड़ा रोल है। एआई के जितने भी चीज़ें हम पूछते हैं उससे, या जो भी हम कार्य कराते हैं, जो भी हम प्रोसेस होती है उसमें, तो उसमें कहा जाए तो यही करता है सीपीयू के द्वारा, यही कंपनी के द्वारा। आज के जितने भी डिवाइस हैं तो इसमें इसी का इस्तेमाल होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, जैसे चिप मशीन लॉगिंग या मॉडल को ट्रेन करना। जो एआई चिप्स मशीनें होती हैं जिनमें हम अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका पता चलता है, तो इससे ये कहा जाए तो ट्रेन करता है। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में जो जो डाटा है उसका विश्लेषण कर निर्णय भी देता है। आप जैसे कि आप पूछते हो कोई भी क्वेश्चन, आप कोई भी मान लो, जैसे आप मानते हो कि यूपीएससी के बारे में, कि यूपीएससी के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ये विश्लेषण करेगा डाटा का, फिर उसके बाद में आपको निर्णय देगा कि हाँ एनसीईआरटी है, आरटी है। तो ये मतलब इस तरह विश्लेषण करता है। और उदाहरण के तौर पर जो एनवीडिया H100, गूगल टीपीयू, एप्पल न्यूरल इंजिन, इन सारी चीज़ों में कहा जाए तो ये इस्तेमाल होता है। इस तरह इसका इस्तेमाल करके हम लोग डाटा के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं। फिर आता है जो एआई बूम का प्रभाव क्या है, क्योंकि इसी से ज़्यादा मतलब ये बाजार इसका मूल्यांकन बढ़ा है और ये इतनी ज़्यादा $5 ट्रिलियन जो कि कमा पाई है। तो इसमें क्या है कि जो चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी हम इनका इस्तेमाल करते होंगे अपनी लाइफ में, तो इसमें जो एआई मॉडल्स को क्या करता है, ये शक्तिशाली, ये सीपीयू की आवश्यकता होती है। मतलब हर एक चीज़ प्रोसेस, हर एक निर्णय के लिए डाटा की। तो इसमें क्या आता है कि जो भी हम आप चैट जीपीटी गूगल से पूछते हो तो उसमें यही कहा जाए प्रोसेस करता है, तभी आप उस चीज़ का आंसर पा पाते हो। अगर ये ना हो तो चैट जीपीटी पर आप क्वेश्चन पूछोगे, आपको कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। तो यही एक कंपनी कहा जाए तो इस चीज़ को देखती है। फिर अगर हम बात करें NVIDIA जो कि H100, B12 और GRC होपर, ये चिप्स ज़बरदस्त मांग है। मतलब क्या है, ये कंप्यूटर में जो कंप्यूटर है उसमें सब में यूज़ होती हैं, और ये बहुत ही कहा जाए बड़ी मात्रा में इनकी मांग होती है, वो भी ये विदेशों तक कुल सेल होती हैं, क्योंकि यहाँ भारत में भी कहा जाए तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, और भी बहुत सारे देशों में इसकी मांग बहुत ही अधिक है। कंपनियां जैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, जो मेटा के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि जो स्नैप या व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो उन्होंने कभी देखा होगा मेटा आते हुए। मेटा से क्वेश्चन पूछो। ओपन एआई के बारे में सबको जाना, तो ये मुख्य इसके ग्राहक माने जाते हैं, क्योंकि जो भी इनमें प्रोसेस होती है सारा काम तो जो कि कहा जाए तो एनवीडिया कंपनी करती है। तो ये इनके मुख्य ग्राहक हैं, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपन एआई, ये सारी चीज़ें। वहीं पर हम बात करें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एनवीडिया का दबदबा इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अगर आप देश की कोई भी कार्य है, जैसे सड़क बनना, बिल्डिंग बनना, जो भी हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें बनती हैं, तो इसमें कहा जाए तो एआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि आप किसी जैसे घर को बनाना है तो क्या करता है, एआई में डालता है कि इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए, घर का इस तरह बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में इसी कंपनी का मेन दद्दा है, क्योंकि इसी कंपनी के द्वारा ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, या हम कहें तो हमें इन चीज़ों का निर्णय मिलता है या डाटा मिलता है, मान सकते हैं। तो इसका इतना ज़्यादा प्रभाव है। वित्तीय रूप से प्रभाव देखें तो ये 2023 और 2025 के बीच में ये 250% तक बढ़ोतरी इसमें हुई थी, राजस्व वृद्धि को देखें। और
शुद्ध लाभ को लगातार रिकॉर्ड स्तर पर है। शुद्ध लाभ में देखें तो ये बहुत ज़्यादा ही रिकॉर्ड स्तर पर है और बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी कंपनी है, बन चुकी है। भारत नहीं, सॉरी, विश्व की स्टॉक कीमत में पिछले क्या हुआ है कि 400 से अधिक वृद्धि हुई। जो स्टॉक कीमतें, जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज़ का स्टॉक मतलब संग्रहित कर लिया जाता है या रख लिया जाता है, स्टॉक लगा लिया जाता है, तो उसमें ये पिछले साल कहा जाए तो 400 से अधिक की वृद्धि की है इस कंपनी ने। अब अन्य देशों पर क्या प्रभाव है, तो हम देखते हैं कि ये कैलिफोर्निया में लगी है, वो भी अमेरिका में। तो क्या होगा कि वहाँ पर अमेरिका टैक्स और अधिक कलेक्ट करेगा, टैक्स और अधिक कलेक्ट करेगा तो उसकी इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, तो अमेरिका तो अमीर होता ही जा रहा है। और फिर एआई जो स्टार्टअप है या डेटा सेंटर है, इसमें निवेश में तेज़ी होगी। आप अगर देखो तो जैसे कि ये रीढ़ मानी जाती है एआई या दिमाग माना जाता है एआई का, तो इसमें क्या होगा, जो डाटा सेंटर इनमें सब में अन्य कंपनियां जैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनियां करके इसमें कहा जाए तो निवेश करेंगी तेज़ी से। और विश्व भर में क्या जो चिप्स की मांगे होती हैं, चिप्स वो खाने वाली नहीं, चिप, जहाँ हम चिप्स बोलते हैं उन्हें, तो इसकी डिमांड एंड सप्लाई का संतुलन में बदलाव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कंपनी कहा जाए तो बहुत ज़्यादा सप्लाई भी, जहाँ मतलब ऐसा है कि कंपनी एक है और आ, जैसे कि इसकी आपूर्ति बहुत सारे देशों में मतलब होगी, तो डिमांड एंड सप्लाई, जो कि आपूर्ति अधिक होगी तो इसके क्या होगा कि मांग बढ़ जाएगी, तो इसमें संतुलन में बदलाव देखने को मिल सकता। अमेरिका और जैसे चीन तकनीकी में प्रतिस्पर्धा आ गई, मतलब इन लोगों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा और अधिक तीव्र हो जाएगा, मतलब हाँ, कंपटीशन और अधिक तीव्र हो जाएगा दोनों देशों के। तो वैश्विक रूप से हम देख लेते तो हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारत में जो एआई सेमीकंडक्टर जो मिशन को गति मिलेगी। जो एआई है भारत में, जो अभी कहा जाए हाल ही में स्टार्टअप हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि जो मिशन है इससे गति मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी कहा जाए तो इस कंपनी का मतलब है डील हो सकती है या इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और एनवीडिया जो कि कंपनी, जो कि भारत के क्लाउड जो, एक सेकेंड, हाँ, जो क्लाउड पार्टनरशिप शुरू की है, एआई जो कि क्लाउड जो कि हाल ही में बनाया है, तो उसके द्वारा पार्टनरशिप शुरू की गई है। और इन्फोसिस जो रिलायंस टीसीएस के साथ, टीसीएस आपने कंपनी सुनी होगी, टीसीएस इसका मतलब काम का मुझे इतना नहीं पता, पर हाँ, टीसीएस कंपनी मैंने सुनी है कि टीसीएस कंपनी है, तो उसके द्वारा कहा जाए तो डील की गई है एनवीडिया कंपनी के द्वारा। और जो कि भारतीय इंजीनियरों को नए रोजगार भी प्राप्त होंगे, क्योंकि ये कंपनी आएगी, चिप का मॉडल बनाएगी, और इससे क्या होगा कि हमारे जो भारत के लोग हैं, आईआईटी, इन लोगों को, वैसे इन लोगों का तो रोजगार क्लियर है, परंतु कहा जाए तो ये लोग एक इन पर कार्य करके भारत को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो एनवीडिया कंपनी है, ये एआई के युग का प्रतीक बन गई है, और कहा जाता है तो ये 21वीं शताब्दी की जो एआई क्रांति ये मानी जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि ये जो आने वाले वर्षों में जो एआई या चिप्स हैं, यही हमारे भविष्य को भी तय करेंगी, क्योंकि इनका इस्तेमाल एक ऊंचे स्तर पर हो रहा है, तो इस वजह से यही अब आगे आकर के भविष्य को तय करेंगी, आगे की भविष्य को तय करेंगी। और एआई जैसे कि अगर हम मान लें बिजली है, तो एनवीडिया का क्या रहा है, ये पावर सेंटर है। मान लो आप ये हो और आप हो एनवीडिया, एनवीडिया हो, तो ये जो आपका माइंड है, ये मान लो, सॉरी, आप मान लो कि, एक सेकेंड, हाँ, आप जो हो, तो आप मान लो अपने आप को एआई, वहीं पर जो आपका ये दिमाग है यहाँ पर, ये हो गया एनवीडिया, एनवीडिया, यहाँ पर तो लिखा ही नहीं गया, मतलब आप समझ जाओगे। तो क्या है कि एनवीडिया मेन माना जा रहा है, दिमाग समझ लो, आप मान सकते हो उसे। थैंक यू सो मच।